तो देखते हैं इसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या होती है पहली बात तो एडियाबैटिक प्रोसेस, कुछ चीज़ें उसमें मोटी मोटी सी देखते हैं। सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपका जो वर्क डन जो बेसिकली प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये रिलेशनशिप तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में होता है। इसके बाद अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व इसका होता है, ये अगर प्रेशर है, ये अगर वॉल्यूम है तो ये आता है पैराबोलिक। ठीक है, आपका अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो 1 पॉइंट से एडियाबैटिक अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा है तो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। एडियाबैटिक कंप्रेशन भी हो सकता है, तो ये पॉइंट 1 होगा, ये पॉइंट 2। ये हो गया आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन और ये प्रोसेस हो गई आपकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई हमने, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ना तो एडियाबैटिक के केस में हम लोग कोई हीट देंगे, ना तो सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगी, ना तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा। ठीक है, इट मीन्स चेंज इन हीट एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। इस केस में डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू जीरो हो गया, क्या आ गया ये डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इट मीन्स डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस का डी यू। कल भी हमने बताया था, ये आपके लिए अपने आप में एक बड़ी फायदेमंद चीज हो गई कि हमने वर्क डन तो निकाला किससे, इंटरनल एनर्जी के हेल्प से। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो आपका रिलेशनशिप है। डी डब्ल्यू आपको पता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है पी डीवी। ठीक है, आपको पता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर पी इक्वल्स टू सी बाई वी की पावर गामा। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, ये पता है आपको पीवी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ से प्रेशर इक्वल्स टू कितना हो गया, आर टी बाई वी। ठीक है, रखो जरा यहाँ पर, ये आ रहा था आपका डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो था, डी यू प्लस ये हो जाएगा पी डी वी इक्वल्स टू जीरो। प्रेशर की वैल्यू रख दो यहाँ पर आर टी के टर्म में, क्या आ जाएगी डी यू प्लस आर टी बाई वी इंटू डी वी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आपको पता है इंटरनल एनर्जी यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी डेल्टा थीटा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, मान लो T1 पॉइंट पर U1, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, चेंज इन अगर इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो क्या आ जाएगा, सी वी डेल्टा थीटा हो जाएगा, ये डेल्टा टी हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी के साथ सी वी लेते हैं, एंथैल्पी के साथ क्या लेते हैं, एंथैल्पी के साथ क्या लेते हैं, सी पी। यहाँ टेम्परेचर ऐसे। ठीक है, सारी चीज़ बार बार इसलिए रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो रखो जरा यहाँ पर वैल्यू रख दो डी यू की, क्या आ जाएगी सी वी डी टी, डी टी या डेल्टा टी बात एक ही है, प्लस आर टी बाई वी डी वी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, इधर उधर सेट करो जरा, टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, या फिर टेम्परेचर कॉमन ले लो, ऑन डिवाइडिंग बाई टी। टी से डिवाइड करो जरा इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा ये सी वी डी टी बाई टी, प्लस इसमें जब टी से डिवाइड करोगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर वी। चलिए इसको तरीके से, ये हो जाएगा आपका आर डी वी बाई वी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, सी वी डी टी बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वी बाई वी इक्वल्स टू
जीरो। हमने आपको इंटीग्रेशन बताया था कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ x होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक तरीके से ये हो जाएगा आपका CV ln ऑफ t प्लस r कांस्टेंट हो गया, dv अपॉन v क्या हो जाएगा, ln ऑफ v इक्वल्स टू जीरो। जीरो का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर जो t है, पी वी इक्वल्स टू क्या था आपका, r इंटू टी। जरा रिप्लेस कर दो t को, t इक्वल्स टू आ जाएगा पी वी बाई आर। स्टेप याद रखना, ऐसे ही स्टेप आपको करने हैं। रिप्लेस करो इसमें, इधर लिख लो, यह आ जाएगा सी वी एल एन ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, पी वी बाई आर। पी वी बाई आर प्लस पहले से क्या था, आर एल एन ऑफ वी। आर एल एन ऑफ वी इक्वल्स टू एक कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको पता है एक पीछे रिलेशनशिप हमने बताए थे कि सी वी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, यहां से आप आर बाई सी वी की वैल्यू निकाल लो। किसकी भी निकालोगे, या फिर आप यहां से कैलकुलेट कर लो, हाँ आर बाई सी वी की वैल्यू निकालो जरा एक बार। आर बाई सी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर बाई सी वी इक्वल्स टू हो जाएगा गामा माइनस वन। सी वी इधर आ जाएगा, गामा माइनस वन ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब ये आर बाई सी वी जो आया है, इसकी जगह जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक काम करो इसमें सी वी कॉमन ले लो। जब आप सी वी इसमें कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये एल एन ऑफ टी, टी की जगह रख दो पी वी बाई आर प्लस आर अपॉन सी वी एल एन ऑफ वी इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन सी वी। देखो सी वी भी आपकी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ही आ जाएगा, नया कांस्टेंट होगा, बट हो वो कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आर अपॉन सी वी की जगह क्या रखना है आपको, गामा माइनस वन। ये आ जाएगा एल एन ऑफ पी वी बाई टी प्लस आर अपॉन सी वी की जगह क्या रखना है आपको, गामा माइनस वन। गामा माइनस वन एल एन ऑफ वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट तो उसके बाद क्या करना है, एल एन ऑफ पी वी अपॉन, ये टी नहीं आर है, आर चल रहा है, वो पी वी बाई आर है। ठीक है, ये पी वी बाई आर प्लस यहाँ पर एक आपकी प्रॉपर्टी लग रही है क्या, एम लॉग ऑफ एन इक्वल्स टू होता है लॉग ऑफ एन की पावर एम। ये पावर हम कहाँ ले आते हैं, आगे ले आते हैं, इस तरीके से ये बन जाता है। तो यहाँ पर इस पावर को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा लॉग या फिर एल कुछ भी, वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, लॉग, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, ये होता है लॉग ऑफ एम इंटू एन। मैथमेटिक्स के दो सेशन लिए थे हमने एएमआई के लिए बेसिकली, वो सेशन हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया है। 2 घंटे का सेशन है, वो आप देख लेना। तो ये सारे फॉर्मूले उसमें इंटीग्रेशन के जितने भी लगते हैं, इन सारे फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कशन किया है। और इसके अलावा हमने लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन किया, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया लॉग एम, ये हो गया लॉग एन, क्या हो जाएगा लॉग या फिर एल एन कुछ भी, पी वी बाई आर इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को तो हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर इन द सेंस, ठीक है, कुछ भी का मतलब हम लॉग में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बोथ साइड लॉग है या फिर आप इधर साइड जाकर के एंटी लॉग लेते हो तो क्या आ जाएगा, पी वी बाई आर इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट ही आ जाएगा। कांस्टेंट का लॉग लो, कांस्टेंट का साइन लो, कांस्टेंट के में कांस्टेंट का डिवाइड करो या कांस्टेंट में कांस्टेंट को ऐड करो, सिर्फ क्या मिलता है आपको, बार बार कांस्टेंट ही मिलता है। अब यहाँ पर भी क्या देखो, आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, इसके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आपस में करोगे तो बेस सेम है ना, वी एंड वी,
जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा p इंटू वी की पावर 1 प्लस गामा माइनस 1 इक्वल्स टू r इंटू कॉन्स्टेंट, और r इंटू कॉन्स्टेंट को क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट, नया कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका p इंटू वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब एडियाबैटिक के केस में, ये प्रूविंग कर दी हमने, एडियाबैटिक के केस में आपका जो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, पी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रूविंग में। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि वर्क डन इक्वल्स टू कितना था, अंडर रूट ऑफ पी डी वी, ये होता है। ठीक है, यहाँ होता है V1 और इधर होता है आपका V2। ठीक है, तो PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट या फिर C, तो यहाँ से P इक्वल्स टू कितना हो गया, C अपॉन V की पावर गामा, जरा वैल्यू रखो यहाँ पर, यह जगह W इक्वल्स टू C बाई V की पावर गामा dV। अब यहाँ से V1 इंटू V1 से V2, W C कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 1 अपॉन V की पावर गामा dV, क्या लिख सकते हो उसको, C इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 V की पावर माइनस का गामा dV। क्या होगा इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हो जाएगा बिग ब्रैकेट में V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है ना, क्या इंटीग्रेशन लगाया है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m dx, क्या होता है x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ लिमिट भी रखो V1 से V2, जब V1 से V2 रखेंगे यहाँ पर आ जाओ फिर से, W इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका, गामा माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, या 1 माइनस गामा आप बाहर ले लो जरा, इसमें C अपॉन 1 माइनस गामा तो बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, एक बार बचा V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, दूसरी बार प्लस करके बचा, माइनस करके बचा V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। लिमिट रखी बेसिकली, एक बार मैक्सिमम लिमिट रखते हैं, एक बार मिनिमम लिमिट रखते हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने, एक माइनस कॉमन ले लो, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो। जब ऊपर नीचे हमने माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से जब माइनस कॉमन लोगे तो V1 पहले आ जाएगा, V2 बाद में आ जाएगा, मतलब V1 प्लस हो जाएगा और V2 माइनस हो जाएगा। नीचे जब कॉमन लेंगे तो गामा माइनस हो जाएगा, गामा प्लस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा C V1 की पावर गामा माइनस, नहीं नहीं, 1 माइनस गामा, ये थोड़ी ना चेंज होगा, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस गामा एंड V2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये हो गया। ये भी क्या आया है, W। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या नहीं निकाला है, C की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी। हम्म अब आप C की वैल्यू रख दो। C की वैल्यू क्या रख सकते हो, ऊपर से देखो आपको दिखाई देता है क्या कि P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू C। C तो कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। तो एक बार C को V1 के साथ ले लो, एक बार C को V2 के साथ ले लो, एक बार C P1 V1 के साथ लोगे, एक बार C P2 V2 के साथ लोगे। ठीक है, अपने स्वार्थ के हिसाब से। चलो स्वार्थ सिद्ध करते हैं। W इक्वल्स टू आ रहा था C V1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस C V2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पर रखो जरा एक बार, क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर रखो C की जगह P1 V1 पर गामा, P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, अपॉन गामा माइनस 1। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, बेस सेम है तो पार क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये P V1 की पावर गामा माइनस 1, नहीं गामा प्लस 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा P2 V2 की पावर
गामा प्लस 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, गामा गामा कैंसिल, क्या बचेगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। बहुत अच्छा सा आपको वर्क डन यहाँ पर मिल गया है। क्या आ रहा है वर्क डन? वर्क डन इक्वल्स टू आ रहा है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका वर्क डन हो गया इन केस ऑफ एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका वर्क डन हो जाएगा। एक चीज और है, अगर यहाँ से P1 V1 इक्वल्स टू क्या लिख दो RT1 और P2 V2 को क्या लिख दो RT2, तो क्या हो जाएगा ये W इक्वल्स टू RT1 माइनस RT2। R तो कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, अपॉन गामा माइनस 1। R कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। ये रिलेशनशिप था आपका, वो ये आपका क्या था वर्क डन, यानी जो इंटरनल एनर्जी थी जो डब्ल्यू हमने कैलकुलेट किया माइनस डी यू के बराबर आ रही थी और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये कुछ रिलेशनशिप बाकी हैं, लाइक हमने अभी प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशनशिप निकाला था यहाँ पर ये। ठीक है, हमने अभी सिर्फ प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशनशिप निकाला था, अभी बचा है प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, सिंपल, आपको पता है पी वी इक्वल्स टू आर टी, पी इक्वल्स टू आर टी बाई वी। ठीक है, आपको पता है P1 V1 पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, या फिर आपको क्या पता है, आपको पता है PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। P की वैल्यू रखो जरा यहाँ से, ये आ जाएगी RT बाई वी इंटू वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट T, v की पावर गामा इंटू वी की पावर -1, ये v ऊपर चला गया। ठीक है, इक्वल्स टू c बाई आर। देखो ये भी एक नया कांस्टेंट बन गया, क्या बन गया ये c, ये क्या हो गया टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू c। क्या कह सकते हो आप, ये रिलेशनशिप आपको किसके किसके बीच मिल गया, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में। यहाँ से क्या कह सकते हो आप, T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1। ये सारे इक्वेशन यूज कहाँ पर होंगे, अभी जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पर क्या होगा, ऐसे मान लो क्वेश्चन उसने दे दिया, प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व दे दिया 1 टू लेकर के 2 तक, ये 1 है ये 2 तक है ना, उसने 1 पॉइंट का प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, 2 पॉइंट का प्रेशर दे दिया बट वॉल्यूम नहीं दिया। तो अगर वॉल्यूम नहीं दिया और तो आपसे उसने कह दिया एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप इन केस ऑफ एडियाबैटिक। ये जो रिलेशनशिप आ रहे हैं तो उसकी हेल्प से आप हर पॉइंट का प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ये उसके लिए फॉर्मूले काम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आपका टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में। अब एक रिलेशनशिप और बचा प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, उसको भी देखते हैं। पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। प्रेशर को जरा रिलीज करो, हटाओ किसके टर्म में लाओ, टेम्परेचर के टर्म में, या वॉल्यूम को हटाओ किसके टर्म में लाओ, टेम्परेचर के टर्म में। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पी, वॉल्यूम को हटाओ टेम्परेचर के टर्म में तो क्या आ जाएगा, आपको पता है पीवी इक्वल्स टू आर टी, वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा आर टी बाई पी, यहाँ पर रख दो आर टी बाई पी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये एक तो पी हो गया, एक पी और आ गया माइनस का गामा के साथ में, है ना, गामा नीचे है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इनटू आर की पावर गामा हो गया एंड टी की पावर भी क्या हो गया गामा इक्वल्स टू क्या हो गया कांस्टेंट। उठा करके कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो कांस्टेंट ही आएगी, उठा के सकते, ये क्या हो जाएगा P1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल्स टू सी बाई आर की पावर गामा, ये भी एक नया कांस्टेंट बन गया सी। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, T1 की पावर गामा P1 माइनस गामा इक्वल्स टू T2 की पावर गामा P2 1 माइनस गामा। एक रिलेशनशिप ये आपको मिल गया। ठीक, तो ये आपके टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप हो गया। पहला रिलेशनशिप था पीवी के बीच में, दूसरा था टीवी के बीच में, तीसरा हो गया आपका पी टी के बीच में।
ठीक है, ये आपके क्या हो गए रिलेशनशिप। और एडियाबेटिक के केस में हम वर्क डन पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, तीनों इक्वेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अगर कंबाइंड फॉर्म में हम एक जगह इनको लिख दें सही से, देखना ध्यान से, P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में है, ये होता है गामा, पहली हो गई। ठीक है, दूसरी T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू, आवाज नहीं आ रही आपकी, कौन है बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही भाई, बिल्कुल कट रही है, आवाज बहुत बिल्कुल क्रैक हो रही है, आवाज क्रैक हो रही है। क्या कर रहे हैं यार, आवाज बहुत खराब आ रही। शाबाश, खराब आवाज आ रही बहुत, कौन बोल रहा है? सर बोल रहा हूँ, वेद प्रकाश। हाँ अभी वेद, अभी सही आ रही है आवाज आपकी, बिल्कुल क्रैक हो रही थी, बताइए। आपकी साउंड भी क्रैक हो रही है सर, बहुत ज्यादा। अभी भी क्रैक हो रही है? हाँ जी सर। ये प्रूविंग के टाइम पे क्रैक तो नहीं हुई? मतलब अभी तो सही हो रही है। अभी स्टार्ट हुआ। हाँ सही सही आती है सर, हमें तो। अच्छा, हाँ, आपको सही पता है सर। वेद, आपको हो रही होगी, आप एक काम करो, मीटिंग एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लो, सही हो जाएगी, बाकी सभी को सही आ रही है। ठीक है, ये ओके आपकी, सर। हाँ ये आपकी एडियाबेटिक की प्रूविंग थी, और ये प्रूविंग इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना है, वो थोड़ी सी स्टेप्स को याद रखनी होंगी, वो स्टेप्स याद रखना, पर्टिकुलर स्टेप्स है वो। वेद प्लीज एग्जिट कर लो। ठीक है, तो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उन पर्टिकुलर स्टेप्स को तरीके से देख लेना, और इसकी प्रूविंग को एक बार बस रिवाइज कर लेना। ठीक है, एक से दो बार। ठीक है, ये आपका वर्क डन और प्रेशर वॉल्यूम की सारा डेरिवेशन था। तो एडियाबेटिक के केस में आपका बेसिकली प्रेशर कितना, वर्क डन कितना आ रहा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोसेस आती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? देखो, पावर जो है, पीवी की पावर गामा छोड़ करके कुछ भी हो, पीवी की पावर गामा आपका जो कांस्टेंट होता है, ये आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, यहां पर हम ले लें पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 तो नहीं होगा, 2 3, 3.5, 2.5, 2.67, कुछ भी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस तीन वैल्यूज इसकी नहीं हो सकती, 1.44 नहीं हो सकती है, 1.33 नहीं हो सकती है, 1.66 नहीं हो सकती। इन तीनों के अलावा n की जो भी वैल्यू होगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये प्रोसेस आपकी होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका डेरिवेशन नहीं है आपके में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। अब आते हैं मेन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये जो हम लोगों ने एप्लीकेशन किए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंडेंट आपके आते हैं न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। ठीक है, ये एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आप एक बार ध्यान से देखो जरा, 2 मिनट सभी लोग, और सारी चीजें पकड़ पा रहे होगे नहीं, इस चीज को बताओ, है ना। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम है या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में आपकी हीट कितनी आ रही थी, याद कर लो सारी चीजें, है ना। एंड पीवीटी में रिलेशनशिप क्या आ रहा था, स्पेसिफिक हीट क्या लेते थे, वर्क डन कितना आ रहा था, ये सारी चीजें एक टेबल के फॉर्म में उन्होंने दिखा रखी है कि टेबल में। तो इस टेबल को एक बार देखो जरा, गो थ्रू करो, कोई कंफ्यूजन होती है तो पूछो। साइन कन्वेंशन बताया था हमने आपको, क्या था साइन कन्वेंशन? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है आपके पास में, इसमें अगर हीट हम दे रहे होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव,
अगर हीट बाहर पॉजिटिव। होंगे तो क्या होगा आपका नेगेटिव। दूसरी चीज, अगर हम इसमें वर्क डन दे रहे होंगे तो क्या होगा नेगेटिव। सिस्टम से वर्क डन मिल रहा होगा तो क्या होगा पॉजिटिव। आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, सिस्टम से डिपेंडेंट। अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है इन द इंटरनल कंबशन इंजन ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द हीट इज रिजेक्टेड, मतलब हीट सिस्टम से बाहर आ रही है। कैसी लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव। सिस्टम से नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, यानी Q इक्वल टू आ गया माइनस का 50, तो Q कितना रख दिया इन्होंने, माइनस का 50। ठीक है, एंड द वर्क इनपुट इज 100 किलो जूल पर केजी। वर्क इनपुट, ठीक है, जो हमें वर्क डन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, हमको वर्क करना पड़ रहा है। तभी तो लिखा ना वर्क इनपुट। इनपुट का मतलब हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, किस पे, इनपुट पे करना पड़ रहा है। तो इट मीन W इक्वल टू माइनस का 100 किलो जूल। बात आई समझ में। ठीक है, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वर्किंग फ्लूइड स्टेटिंग वेदर इट इज गेन और लॉस। आपको बतानी है क्या, इंटरनल एनर्जी। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला रखो, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, Q की वैल्यू रख दो, माइनस में थी तो माइनस में, प्लस में आएगी तो माइनस में, प्लस माइनस में। ठीक है, उसके बाद W की वैल्यू रख दो, प्लस में होगी तो प्लस में, माइनस में होगी तो माइनस में। यहाँ जब आपने फॉर्मूले में पुट की वैल्यू तो आपको W मिल गई, U की वैल्यू आ रही है प्लस की 50 किलो जूल। ठीक है, प्लस की 50 आ रही है, U2 माइनस U1 होता है, प्लस की 50 आ रही है, इसका मतलब U2 ज्यादा है, U1 कम है, तभी तो पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। U2 ज्यादा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया। सबसे बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हमने प्लस माइनस के साइन के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से सिंपल सिंपल ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन एयर मोटर सिलेंडर, इसमें गिवन लिख लिया अगर आपने तो सब कुछ आपसे हो जाएगा, फिर क्वेश्चन कठिन नहीं रह जाता है। इन एन एयर मोटर सिलेंडर द कंप्रेस्ड एयर हैज एन इंटरनल एनर्जी ऑफ, क्या बोल रहा है, एक कंप्रेस्ड एयर है जिसकी इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू की बात कर रहा है, कितनी है, 450 किलो जूल एट बिगनिंग स्टार्टिंग में, मतलब U1 की वैल्यू है 450। ठीक है, U1 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ W या Q पॉजिटिव नेगेटिव होगा ऑफ द एक्सप्रेशन एक्सपेंशन, एंड द इंटरनल एनर्जी 220 किलो जूल आफ्टर द एक्सपेंशन। और इंटरनल एनर्जी U1 से U2 हो जाती है, U2 कितनी हो गई, 220। इसके बाद इफ द वर्क डन बाय द एयर ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, जब आपका एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब वर्क डन हमको मिल रहा है। कंप्रेशन करेंगे अगर हम गैस का तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सपेंशन अगर करेंगे तो हमको वर्क डन मिलेगा। इट मीन ये जो वर्क डन आ रहा है 120, इसकी वैल्यू क्या लोगे आप, पॉजिटिव 120। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द हीट फ्लो टू एंड फ्रो द सिलेंडर। टू एंड फ्रो मोशन जब हो रहा है सिलेंडर में सिस्टम का, तो आपको बताना है कि कितनी हीट आपकी फ्लो हो रही है। सिंपल सा फॉर्मूला उठा करके पटका, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। U2 रखा, U1 रखा, W रखा, सारी वैल्यूज उठा करके पुट करी, आपका Q आ गया। Q की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है, हमको हीट मिलेगी, हमको हीट देनी पड़ेगी। Q अगर माइनस आ गई तो क्या होगा, सिस्टम को हमें हीट देनी पड़ेगी या सिस्टम से हमें हीट मिल रही है, मिल रही है सर। मिल रही है, एग्जैक्टली। इट मीन आप इसका सिग्निफिकेंस लिखोगे लास्ट लाइन ब्लैक पेन से, क्या कि हीट रिजेक्टेड बाय द एयर, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 किलो जूल। हीट इज रिजेक्टेड बाय द एयर। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब टफ तो है, ऐसा नहीं टफ नहीं है, आगे टफ भी है, वो भी देखेंगे। पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन ऐसे भी रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.03 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 110 किलो पास्कल। वेट दे दिया गया, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन मतलब डाइटोमिक गैस है, कितना वेट है आपका, क्वांटिटी कितनी, 0.3 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 100 किलो पास्कल। स्टार्टिंग आपका क्या, ये किलो पास्कल क्या होता है, प्रेशर, यानी इनिशियल प्रेशर दे दिया गया, P1 दे दिया गया, कितना दे रखा है, 100 किलो पास्कल एंड 40 डिग्री, और टेम्परेचर कितना है T1, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर। ठीक है, द पिस्टन इज मूव्ड कंप्रेसिंग नाइट्रोजन, सिस्टम में बुक करते कंप्रेशन, कंप्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हमें वर्क डन करना पड़ेगा, अंटिल द प्रेशर बिकम्स 1 मेगा पास्कल। जब तब तक हम कंप्रेस करते हैं जब तक प्रेशर इंक्रीज हो, कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज करता है, सबको पता है, तब तक इंक्रीज करते हैं जब तक आपका जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल ना हो जाए, और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर कितना हो रहा है, एंड द टेम्परेचर बिकम्स 160 डिग्री।
द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 30 किलो जूल। वर्क डन दे दिया गया है, प्रोसेस के दौरान कितना हो रहा है 30 किलो जूल। ठीक है। कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द नाइट्रोजन टू द सराउंडिंग। आपको क्यू की वैल्यू बतानी है, कितनी हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, सी की वैल्यू दे दीजिए। ठीक है। फॉर्मूला लगाओ सिंपल, जो फॉर्मूला आपका होता है कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी इंटरनल एनर्जी, तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी कुछ होता है एम सी वी डेल्टा थीटा। ठीक है। एम रख दिया, मास दे रखा था 0.3 किलो जूल, सी वी स्पेसिफिक हीट किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.75, वो रख दी हमने। जो टेम्परेचर होंगे जितने, इनको आप किसमें रखोगे, डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं। आप सबसे पहले पूरी थर्मल में जब भी टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना होगा केल्विन में। केल्विन में दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर बाकी किसी भी यूनिट में दिया होगा तो उसको सबसे पहले आपको किसमें कन्वर्ट कर देना है, डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर देना है तुरंत केल्विन में। बेसिकली किसी भी फॉर्म को, किसी भी फॉर्म के किसी भी यूनिट के टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक है। तो केल्विन में टेम्परेचर रख दिया, वैल्यू उठा करके पुट करी, सीधा क्यू की वैल्यू आ गई -3 किलो जूल। माइनस का मतलब क्या हुआ, हीटेड रिजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है। ये ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस अच्छे क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन a stationary mass of gas was compressed, एक स्टेशनरी when a stationary mass of gas was compressed without friction at constant pressure। ये गैस भरी हुई है, ऊपर से एक वेट रख दिया, पिस्टन लगा दिया यहाँ पर। ये बेसिकली ये मत समझना कि यहाँ से लीक है, लीक प्रूफ है पिस्टन ये। ठीक है। यानी जब कंप्रेस करेंगे, जब वेट रखेंगे, तो इस वेट की वजह से इसमें कंप्रेशन होगा गैस में। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक कंप्रेस करते हैं, फ्रिक्शन लिख सकते थे 0.4 मीटर क्यूब से 0.4 मीटर क्यूब। जब इनिशियल वॉल्यूम जो होता है आपका उसका बेसिकली गैस का वो होता है 0.4 मीटर क्यूब, और जो प्रेशर होता है इनिशियल वो होता है 0.105 मेगा पास्कल। वॉज फाउंड टू चेंज द फाइनल स्टेट। V1 दे दिया गया, V2 दे दिया गया, P1 दे दिया गया, P2 दे दिया गया। देर वॉज अ ट्रांसफर ऑफ 42.5 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्यू दे दी गई, कितनी हो रही 42.5। इसके बाद हाउ मच डिड द इंटरनल एनर्जी, यू की वैल्यू पूछी गई है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले P1 V1 दे दिया गया, P2 V2 दे दिया गया। ठीक है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे, और ये भी दिया गया था, क्यू भी गिवन था। आपको बतानी इंटरनल एनर्जी, फॉर्मूला उठा करके रखो कि उसको डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको वर्क डन डायरेक्टली नहीं दिया है, यहाँ पर दिया गया P1 V1 P2 V2। ठीक है। तो कोई प्रोसेस नहीं दे रखी है, इट मीन्स आप नॉर्मल वर्किंग का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है वर्किंग का फॉर्मूला, पी डेल्टा वी। प्रेशर आपको गिवन नहीं है, V1 V2 पी को सेम रखो जैसे रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर अभी एक कांस्टेंट प्रेशर नहीं दिया, प्रेशर बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके बाद ये आ गया पी V2 माइनस V1। हाँ, अब क्या रखना है आपको, 0.5 V2 माइनस V1। ये क्या है आपके 0.2 और 0.4 क्या है आपके, जैसे प्रेशर आपका हमारे गिवन था 0.105 मेगा पास्कल एंड 0.105 मेगा पास्कल। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है 0.4 से 0.20, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रोसेस कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस केस में यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट वाला रख दोगे, दोनों वॉल्यूम रख दोगे। वॉल्यूम रखने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन आ गया, क्यू दी हुई थी, डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो आपकी जैसे प्लस में आ रही तो प्लस में रखेंगे, माइनस में आ रही है तो माइनस में रखेंगे, बात क्या आ जाएगी। यहाँ पर आपका जो डेल्टा डब्ल्यू ऊपर ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ रही थी किसमें, नेगेटिव में, इसलिए हमने यहाँ पर कैसे रखी है, नेगेटिव रखी है। क्यू रिजेक्ट हो रही थी इसलिए कैसे रखी है, नेगेटिव रखी है। यहाँ से हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ठीक। तो ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसी टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन थे। अभी हम एडवांस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ, अब बताओ किसी को कंफ्यूजन हो तो